हेलो फ्रेंड्स, आप सबको गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी मोटिवेट पे आप सबका वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप अंत में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 20 में कितने राइट हुए हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो ठीक है, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। 72 का संबंध 9 से है, इसी प्रकार 136 का संबंध आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है राइट आंसर क्या होगा। जैसे कि 9 हम 9 को गुना करते हैं 8 से, हमें 72 प्राप्त होता है। 72 हमें होता है प्राप्त। इसी प्रकार 17 को हमें 8 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 136। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस प्रकार का हीरा का संबंध मिस्र से, इसी प्रकार पेरिस का संबंध बताओ। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका राइट आंसर होगा बी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे पानी का जहाज होता है उसका संबंध कप्तान से है, उसी प्रकार हवाई जहाज है उसका संबंध बताओ। कौन सा ऑप्शन होगा राइट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राइट होगा ऑप्शन डी, पायलट। हवाई जहाज का संबंध पायलट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक निश्चित कुट भाषा में TRAINING को 8 के रो में कुटबंध किया जाता है, उसी भाषा में TRAINER को किस प्रकार से कुटबंध किया जाता है। जैसे कि TRAINING है, उसे हम 8 के रूप में कुट किए जाते हैं। उसी प्रकार आपके सामने एक और शब्द है TRAINER, उसे बताओ कौन सी भाषा में कुट किया जाएगा। जैसे हम काउंटिंग करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल काउंटिंग करते समय उनका योग आता है 8। इसी प्रकार हम उनकी करते हैं काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट करो। एक निश्चित कुट भाषा में PIN को 39 के रो में कुटबंध किया जाता है, तो किस प्रकार से कुटबंध किया जाएगा। आपके सामने एक और शब्द है, वो क्या शब्द है, वेट करो एक सेकंड। आपके सामने SIN, आपके सामने एक शब्द है SIN। पिन का कोड हो गया PIN, पिन का कोड हो गया 39। अब SIN का कोड बताओ आप क्या होगा। बताओ, इसका कोड होगा 42, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक निश्चित कुट भाषा में PHYSICS को NFWQGAQ लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में आपके सामने CHEMIST केमिस्ट्री को किस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे PHYSICS को हम NFWQGAQ के रूप में लिखते हैं, इसी प्रकार केमिस्ट्री को बताओ कौन से प्रकार के रूप में लिखा जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आकलन करें। बताना है कि आपको सारा अपने मित्र पुनीत के घर पर उसके माता पिता से मिलने गई। घटना बी है, आपके सामने पुनीत के माता पिता लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। कथन और निष्कर्ष का आपके सामने क्वेश्चन है, आपको आप उसे पढ़ो, फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बताओ क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी कथन और निष्कर्ष का आपके सामने क्वेश्चन, आप पढ़ो इसको एक बार। दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय ले कि दी गई धारणाओं में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। बताओ, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि विदेश में नौकरी करने का निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे परामर्श कर लेना चाहिए। ये कथन है आपके सामने, ये कथन है और ये निष्कर्ष बताओ कौन सा होगा। ए राइट होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। राइट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, केवल धारणा दो निहित है। ये इसमें कथन पहला कथन गलत होगा, धारणा बी धारणा दूसरी सही होगी, दो धारणा सही, पहली धारणा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वेट करिए। हाँ, नीचे दिए गए शब्द में 3 शब्द समान है और एक शब्द भिन्न है। आपको बताना है कि बाघ, शेर, भेड़ और तेंदुआ, कौन सा शब्द इन तीन सेम है और एक है थोड़ा अलग है। बताओ कौन सा होगा राइट। राइट होगा ऑप्शन सी, भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चार शब्द, 4 अक्षरीय समूह दिए गए जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा शब्द भिन्न है। बताओ कौन सा होगा। ए होगा राइट या बी या सी या डी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप। सबसे भिन्न होगा डी ऑप्शन, P12। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कि एक सीरीज है कि A Z
क्वेश्चन मार्क और आगे है वाई सी और एक्स। बताओ कौन सा आएगा शब्द यहाँ पे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसे एक का विपरीत होता है जेड, उसी प्रकार बी का होता है विपरीत वाई। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे एल यू एन ए को हम ए एल यू एन लिख देते हैं, उसी प्रकार एन ए एल यू क्या होगा बताओ। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसे आप देखो एक मिनट कि ये एल यू एन ए को हम ए एल यू एन टाइप करते हैं, इसी प्रकार जैसे ये शब्द हुआ है एल यू एन, फिर ये ए एन वो आया है शुरू में, इसी प्रकार यू आएगा शुरू में। कौन से ऑप्शन में है यू ऑप्शन में है, सी और डी में चेक करना है कौन सा होगा राइट आंसर। राइट आंसर होगा आपके सामने ऑप्शन सी यू एन ए एल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी है एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन, आप उसे फटोर कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कमेंट करिए कि 92 और 137 है, फिर आगे 182, इसी प्रकार 272 के आगे कौन सी संख्या आएगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खाली स्थान पे बताओ क्या आएगा, ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, कौन सा ऑप्शन होगा राइट ए या बी या सी या डी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। राइट होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे बताना है आपको कि यहाँ पे पर्सनवाचक स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, कमेंट बॉक्स में अपना राइट आंसर कमेंट करिए। बताओ जैसे हम चेक करें कि हमें ये चॉइस कैसे होगा प्राप्त, 6 गुना हम 4 करें तो हमें चॉइस होता है प्राप्त, इसी प्रकार 3 गुना 4 करें तो 12 प्राप्त होता है, इसी प्रकार हम 5 गुना 3 करें तो हमें 15 प्राप्त होगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने है एक बोर्ड मास का नियम का प्रश्न आपके सामने, आप उसे पढ़ो और बताओ राइट आंसर क्या होगा। जैसे हम माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, जैसे गुना का अर्थ होता है घटाना, और जैसे भाग का अर्थ है गुना, इसी प्रकार एक आपके सामने संख्या है, उसे हम चेंज करते हैं तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा राइट, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन आप इनका सॉल्यूशन कर लेना, आपके पास राइट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे सेब आम और फल, बताओ कौन सा कथन है सही है कि सेब आम और फल, बताओ। जैसे ये आपके पास फल है, फल में दोनों चीज आती है, आम और सेब, ये सेब हो गया, ये आम है आपके पास, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैसे बाघ, तोता, डॉल्फिन, बताओ कौन सा होगा ऑप्शन ए बी या सी या डी, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए राइट आंसर। राइट होगा ऑप्शन बी, ये तीनों ही अलग अलग है, बाघ भी अलग है, तोता भी अलग है, डॉल्फिन भी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बास्केटबॉल, फुटबॉल या खेल, बताओ कौन सा होगा राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसे ये खेल है, खेल में हमें बास्केटबॉल भी आती है और खेल भी हमें होता है, इसी प्रकार ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दर्पण का है ये आपके सामने, बताओ यदि दर्पण को ए बी की रेखा पर है तो बताओ कौन सी आकृति होगी, बताओ कौन सा होगा ऑप्शन ए या बी या सी या डी, बताओ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कौन सा होगा ऑप्शन राइट। हमें उल्टा करने पर यह प्राप्त होगा, उल्टा कर दो इसको आप, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और आप अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर भी करना। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपके 20 में कितने क्वेश्चन राइट हुए। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।